हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 आर डी शर्मा क्लास 9th का चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसके लेवल 2 के सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल भी दी है, देख सकते हो। अब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उन पे स्टूडेंट का काफ़ी डिमांड था, उनको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे थे। लास्ट के जो मैंने वीडियो डाला है, आई होप वो सारे क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 1 to 4 क्वेश्चन है उनको हम करा रहे हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सब बच्चे एक प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि अगर जब भी हम किसी भी नंबर पे रूट लगाते हैं तो रूट का मतलब होता है, वैसे इसको कंप्लीट बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 2, और स्क्वायर रूट है इसलिए पावर 2 एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो पावर हाफ हो जाता है। जैसे देखा होगा कहीं पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो फिर जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो क्या करते हैं, इस तरफ रूट आ जाता है। या इसको हम रूट लिख लें या 4 टू दी पावर हाफ लिख लें, बात एक ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक तरफ पावर है तो दूसरी तरफ 1 अपॉन जो पावर की वैल्यू थी वही आ जाती है, यानी एक तरफ की जो पावर है वो दूसरी साइड 1 अपॉन में आ जाती है, यानी रेसिप्रोकल हो जाती है। वैसे ही अगर कहीं क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट का मतलब x टू दी पावर 1/3। कहीं फोर्थ रूट लिखा हुआ है, फोर्थ रूट का मतलब x टू दी पावर 1/4। कहीं 10th रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब x टू दी पावर 1/10। मुझे लग रहा है समझ गए होंगे, ठीक है। जो रूट उसी का पावर 1 अपॉन वैल्यू आ जाएगी। 1/10 10th रूट है, 12th रूट है 1/12 है ना, 15th रूट है 1/15। ठीक है, ये अगर सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो क्लियर हैं तो क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत ईजिली। तो देखो x टू दी पावर -3 था, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। रूट का मतलब हाफ टू दी होल पावर 5। अब पावर टू दी पावर जब नंबर आते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। -3 1/2 इंटू 5, पावर टू दी पावर था ना, तो इसलिए पावर का मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 5 जा 15, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, तो हमें वैल्यू मिल जाती है x टू दी पावर -15/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केवल जो मैंने अभी बताया उसको याद रखोगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी चीज होती है दिमाग से ये सोचना कि क्वेश्चन इजी है तो जरूर इजी लगता है। अगर ये देखा कि x टू दी पावर, अरे भाई उसमें रूट लगा हुआ है, पावर 1/2 आ रही है, तो डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जो मैंने प्रॉपर्टी बताई अगर उसको याद रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो, ये दो नंबर हैं, दोनों पे होल पावर 2 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पे पावर 2 होगा। अलग अलग दोनों पे हम पावर कर देते हैं, ठीक है। दोनों पे अलग अलग पावर कर दिया। अब रूल क्या होता है, पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पावर टू दी पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको प्रॉपर्टी सब बच्चों ने पढ़ा है, a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, m इंटू n हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं इसमें। बाई टू दी पावर -12 टू दी पावर है, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन x टू दी पावर -4/3 और बाई टू दी पावर -1। इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे आंसर माइनस में नहीं चाहिए, तो फिर उसको लिख सकता है x टू दी पावर 4/3 इंटू बाई, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये जो मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में बताई है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन में देखो, x रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब x टू दी पावर हाफ हो गया, टू दी पावर -2/3 आ गया। और इसके बाद बाई टू दी पावर 4 था और रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया। x बाई टू दी पावर -12 पूरे का रूट लगा है, रूट का मतलब सब बच्चे जान गए होंगे अब कि पावर हाफ होता है। तो पावर टू दी पावर सबको क्लियर है, मल्टीप्लाई होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। पावर टू दी पावर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया। अब दोनों नंबर पे पावर हाफ है, इसका मतलब फर्स्ट पे भी पावर लगा दिया हाफ, और इसके बाद सेकंड नंबर पे भी मैंने पावर हाफ लगा दिया, ठीक है। इस पे पावर था इसलिए होल पावर हाफ आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 हो गया है, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से समझते चलो सब कुछ। x टू दी पावर -1/3 आएगा और बाई टू दी पावर 2 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई x टू दी पावर हाफ और बाई टू दी पावर -1/4 मिल गया।
डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में नंबर का आना, तो इस नंबर को अपॉन में ले आते हैं, ठीक है। x टू दी पावर हाफ आ गया बाई टू दी पावर -1/4। हमें देखो हमेशा ये कोशिश करना है कि जितना हो सकता है पावर को पॉजिटिव में ले आया जाए। तो पॉजिटिव में लेके आने के लिए एक काम करेंगे, बाई टू दी पावर 2 है और ये बाई टू दी पावर -1/4। सब बच्चे जानते हैं कि पावर अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो, यानी साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर 1/4। इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, है ना। पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था ऊपर गया देखो माइनस का हो गया, ठीक है। और ऐसे ही x का हम करेंगे, हाफ था -1/3 था, इसको हम नीचे लेके आते हैं यानी डिनोमिनेटर में लेके आए तो +1/3 हो गया। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, एलसीएम ले लेते हैं पावर का न्यूमरेटर में, तो 4 आएगा और 4 2 जा 8 + 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 मिलेगा, तो 8 + 1 9/4 आ गया, और डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 5/6 आ गया। ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, बाई टू दी पावर हम 9/4 लिख लें, x टू दी पावर -5/6 लिख लें, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। मुझे लग रहा है तीनों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। जितनी हम प्रॉपर्टी बताते जा रहे हैं, मेन क्या है, प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखोगे ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चन और कराते हैं जिससे ज़्यादा ये एक्सरसाइज जो है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फर्स्ट का ही 6 पार्ट है ये। तो होल पावर 5/4 है, तो दोनों पे अलग अलग पावर कर लेते हैं। 5/4 ऐसे ही डिनोमिनेटर में बाई टू दी पावर 10 टू दी होल पावर 5/4। अब सब बच्चे जानते हैं पावर टू दी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, -4 5/4 होल अपॉन बाई टू दी पावर 10 इंटू 5/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, है ना, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी x टू दी पावर -5, केवल -5 बचा। डिनोमिनेटर में आएगा बाई टू दी पावर 25/2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में जाके बाई टू दी पावर 25/2 और x टू दी पावर 5। लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें -10 लिखा हुआ था, ठीक है, तो -10 कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे भी -10 है, कट होगा, -5 आ जाएगा, -25 हो गया। तो अब हम इस आंसर को लिख सकते हैं बाई टू दी पावर 25/2 और बाई x टू दी पावर 5, क्योंकि मैंने एक रूल क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस में थी, न्यूमरेटर में गई, पॉजिटिव हो गई, ये माइनस में था, डिनोमिनेटर में आया, पॉजिटिव में आ गया। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी का एक और पार्ट देखते हैं। 2 रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर हाफ, 3 रूट लगा हुआ है, इसका मतलब पावर हाफ, टू दी होल पावर 5 और 6। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कोशिश करो जितना हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3 और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 होल पावर लिख लिया, 7 टू दी पावर 2 आ गया, ठीक है। 2 टू दी पावर 5/2 होगा और 3 टू दी पावर 5/2 होगा, ठीक। और इसको लिखा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होल अपॉन 7 स्क्वायर। देखो सब लोग, अब इसके बाद इसको हम लिख लेते हैं 2 टू दी पावर हाफ और 2 का स्क्वायर, है ना, बेस सेम पावर ऐड करके देखो 5/2 आ जाएगा ना। और ऐसे ही हम लिख लेते हैं 3 टू दी पावर हाफ और 3 टू दी पावर 2 लिख लिया, बेस सेम है, पावर ऐड करके देखो 5/2 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 4 जा 36 और 36 4 जा सब बच्चे जानते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 144 होता है। 2 टू दी पावर हाफ और इंटू 144 मिल गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर, और मैंने अभी क्या बताया था, 9 4 जा 36, 4 जा 144 आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर 9, 49 9 जा 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44 आएगा, तो हमें यहाँ से मिल गया 441, ठीक है। ओके, सबको क्लियर होगा।
अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, 2 टू दी पावर हाफ लिखा और 144 ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 3 टू दी पावर हाफ और ये 441 21 का स्क्वायर है, ठीक। अब 12 और 21 के फैक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर करेंगे 2 टू दी पावर हाफ और 12 का मतलब हो गया 3 टू दी पावर 2 और 4 टू दी पावर 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो 3 टू दी पावर हाफ और 4 को थोड़ा हम अभी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 7, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज 21 को लिखा मैंने 3 इंटू 7 होल स्क्वायर होगा, इसलिए दोनों पे पावर अलग अलग लगा दिया, ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 टू दी पावर हाफ ये होता है 16, है ना, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, है ना, या 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 लिख दिया तो 2 टू दी पावर 4 मिलेगा, होल अपॉन 3 टू दी पावर हाफ और इसके बाद 7 टू दी पावर 2 आएगा। अब देखो इसमें क्या है कि बेस सेम है तो पावर को अगर हम ऐड करें तो 1/2 प्लस 4 मिलेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/2 और इंटू 7। अब इसके बाद यहाँ पे 7 स्क्वायर था, ये 7 स्क्वायर आएगा तो 2 टू दी पावर, अब देखो इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा 1 + 9 एलसीएम लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में देखो पावर 3 टू दी पावर हाफ है और ये 7 स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 टू जा 8, सॉरी यहाँ पे 8 होगा और 8 1 9/2 हमें मिलेगा और डिनोमिनेटर में आएगा 3 टू दी पावर हाफ और 7 स्क्वायर। इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 9 होल अपॉन 3 इंटू 7 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर हाफ, है ना। अब पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है 9 इंटू 1/2 9/2 आ जाएगा और 3 टू दी पावर 1/2 क्योंकि होल है उसमें 3 टू दी पावर हाफ मिलेगा और 7 टू दी पावर 4 है उस पर पावर हाफ है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। 7 टू दी पावर अगर हम 4 को करते हैं तो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 30 हो गया और 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 30 था, 7 3 जा 21 और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 3 4 जा 12 1 कैरी आएगा, 3 2 जा 6 और 1 7। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा, कॉर्नर में लिख रहा हूँ 2 टू दी पावर 9 का मतलब होता है 512 और 7 टू दी पावर 4 का अभी मतलब देख लिया कि 2401 आएगा और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 7203 और टू दी होल पावर हाफ, यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देखो 16 टू दी पावर लिखा है, सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो जितना हो सकता है उसको क्वेश्चन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसकी पावर में लिखो। इस प्राइम नंबर की पावर का मतलब 16 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4, है ना, और ये पावर टू दी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/5 इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर -12, ठीक है। 2 टू दी पावर 4 इंटू -12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 टू दी पावर -2 मिलेगा। 2 टू दी पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/2 टू दी पावर +2, ठीक है। -2 है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो गया 1/4, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड को देखते हैं। 343 का मुझे देखो क्यूब पता है, 7 का क्यूब करें तो 343 होता है। जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो 343 के फैक्टर करके चेक कर ले, फैक्टर करेगा तो फैक्टर ये हो जाएंगे 7 7 और 7, ठीक है। 7 का क्यूब जो है वो 343 क्यूब रूट ऑफ ये हो गया 7 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर -2। अच्छा, मैंने अभी सबको बताया है
कि 7 टू दी पावर 3 टू जा -6 पावर टू दी पावर -6 है। मैंने क्या बताया कि अगर क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 आता है, स्क्वायर रूट 1/2, ये सारी चीज़ें पीछे बता चुके हैं, और फोर्थ रूट पावर 1/4 इसी टाइप से आते हैं। 7 टू दी पावर -6 इंटू 1/3, और ये 3 टू जा 6 हो गया, 7 टू दी पावर -2, इसका मतलब क्या होता है 1/7 टू दी पावर 2। जितना हो सकता है उतना पावर को पॉजिटिव करो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर पॉजिटिव हो गई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये सेकेंड इसका पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, 0.001 लिखा है, जब भी डेसिमल में वैल्यू आए उसके अपॉन में 1 लिख लो, ठीक है, सिंपल करने के लिए। अब हम एक काम करते हैं, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, और डेसिमल के बाद हम डिजिट को जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं 1 के बाद। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे इसलिए मैंने 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। डेसिमल चला गया और डेसिमल के बाद जो डिजिट थे उनके प्लेस पे जीरो आ गया, तो हमें वैल्यू मिल गई 1/1000, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी अपॉन में जीरो आ जाती है 1 के बाद। तो 1000 का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर 3, क्योंकि देखो जीरो कितने हैं 1 2 3, इसलिए 10 टू दी पावर 3 आ गया, ठीक है, होल पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू दी होल पावर 3 टू दी पावर 1/3, है ना। 1 का भी क्यूब कर दो 1 ही आता है, इसलिए 1 और 10 पूरे का होल पावर 3 आ गया। 1/10 पावर टू दी पावर, तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1/10, ठीक है। अब सेकेंड के कुछ और पार्ट देखेंगे इसके बाद। अब ये जो बड़े नंबर लिखे हुए हैं तो फर्स्ट टारगेट यही है, इसके फैक्टर कर लिया जाए। 25 का फैक्टर क्या होता है 5 इंटू 5, इसको लिख दिया 5 स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। 243 देखो, 243 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 9 होता है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा, ठीक है, 243 आएगा। तो 1 2 3 4 5 सब बच्चे क्या करेंगे 243 का फैक्टर करके देख लेंगे, यही फैक्टर आ जाएंगे। 3 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 3/5। 16 2 का 2 टू दी पावर 4, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई में लिख दो 16 आ जाएगा, टू दी पावर 5/4। 8 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 4/3, ठीक है। अब इसके बाद अब ये मत देखना कि पावर में जो 3/2 है उसके अपॉन में 2 लिखा है उतना ही मैंने पावर लिख दिया, ये ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन में इस तरह का सेटअप बनाया गया है कि अगर हम स्क्वायर करें तो वैसे ही बन रहा है, अगर इसमें पावर 5 आ रही है तो अपॉन में 5 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हो सकता है किसी में, हर एक जगह ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो 5 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, पावर टू दी पावर है मल्टीप्लाई हो गया, और 3 टू दी पावर 5 इंटू 3/5 होल अपॉन 2 टू दी पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 4/3, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई। अब देखो 2 2 5 5 4 4 और 3 3, ये सब कैंसिल हो गए। 5 टू दी पावर 3 बचा, 3 टू दी पावर 3 आ गया, होल अपॉन 2 टू दी पावर 5 मिला और 2 टू दी पावर 4 आ गया। 5 का अगर हम क्यूब करेंगे 5 5 जा 25, 5 जा 125 होगा। 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। और 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आ गया, ठीक है। और 2 टू दी पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 होगा। और 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में इसका, 125 इंटू 27, 7 5 जा 35 मिलेगा, ठीक है। और 7 2 जा 14 और 3 17 आएगा, 7 1 8 मिलेगा हमें, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 2 जा 4 1 5 हो गया, और 2 1 जा 2 आएगा। 5 7 8 और 5 होता है 13, और 3 मिलेगा यहाँ से 3 3 7 5, और ये 2 टू दी पावर 9 512 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिकॉज 16 16 जा 256 होता है, और ये 32 लिखा है, 32 का मतलब 16 इंटू 2 है ना, 16 16 जा 256, 2 जा 512, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अब इसमें हमें प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो रूट लगे हुए हैं, कहीं क्यूब रूट है तो पहले रूट लगा हुआ है, रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 टू दी पावर -3 टू दी होल पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ हो गया, और 3 टू दी पावर -1 क्यूब रूट था मतलब पावर 1/3, 5 टू दी पावर हाफ रूट था ये, इंटू
3 इंटू 5 टू द पावर 6 और ये 6th रूट है, इसका मतलब पावर 1/6 आ जाएगा। और होल पावर है, इसका मतलब अलग अलग पावर होगा, 3 टू द पावर हाफ, 5 टू द पावर टू द पावर है -3 इंटू 1 -3/2 और डिवाइड का मतलब देखो होता है अपॉन, तो सीधा हम अपॉन लगा रहे हैं इसमें। डिवाइड का मतलब अपॉन, ये जो बाद वाला नंबर होता है डिवाइड के वो अपॉन में आ जाता है। पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा -1/3, 5 टू दी पावर हाफ आएगा, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 1/6 और 5 टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/6 है, तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल पावर था इसलिए दोनों पे अलग अलग पावर आ गया। अब देखो 3 टू दी पावर हाफ है और ये न्यूमरेटर में जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा। अब ऐसे ही 5 देखो 5 टू दी पावर हाफ लिखा हुआ है, माइनस का न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आएगा +3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आओ, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, या पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पावर चेंज होगी तो 5 आएगा। ठीक है, पावर से पावर यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये बेस सेम था तो इसमें पावर डिनोमिनेटर में बेस सेम है, पावर ऐड होगा, न्यूमरेटर में ऐसा नहीं है। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा और 3 2 जा, होल अपॉन 5 टू दी पावर, मैंने अभी बोला डिनोमिनेटर इसके सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, और 3 टू दी पावर 1/6 इंटू 5 हमें मिलेगा। ठीक है, देन 3 टू दी पावर 3 + 2 होता है 5/6 और इंटू 3 टू दी पावर 1/6 होल अपॉन 5 टू दी पावर 4/2 आएगा। ठीक है, 1 + 3 4 आएगा और 3 टू दी पावर 6 मैंने लिख दिया है, बचा 5। अब देखो इसमें देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 3 टू दी पावर 5/6 + 1/6 होल अपॉन 5 टू दी पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 बचा और देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर यानी 2 5 हैं तो एक 5 तो कैंसिल हो गया। अब देखो अगेन इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे पावर में, तो 6/6 होल अपॉन 5 ये कैंसिल हो गया और आंसर हमें मिल गया 3/5। यही देखो राइट हैंड साइड है। तो बेसिक रूल क्या है कि अगर रूट है तो इसका मतलब हाफ है, क्यूब रूट है पावर 1/3 है, पावर टू दी पावर उसका मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, बाकी सब सॉल्व करके आंसर मिल गया। इसके बाद इसी थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड का 6th पार्ट, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि 3/2 हमें प्रूफ करना है। 2 टू दी पावर n और 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर -1 लिखा, क्योंकि अगर देखो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे वापस हमें मिल जाएगा यही, तो फॉर्मूले का यूज़ कर दिया a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n, तो पावर का एडिशन हो जाता है। अगर माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा जैसे इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस करेंगे डिनोमिनेटर में, 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 1, बेस सेम, पावर ऐड करो सेम आ जाएगा, 2 टू दी पावर n हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस आ गया। अब दोनों से हमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 टू दी पावर n, बचेगा यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो एक रूल होता है कि जो हम कॉमन निकालते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, 2 टू दी पावर n कॉमन निकाला, उससे डिवाइड कर दो, केवल 1 बचेगा। 2 टू दी पावर n से 2 टू दी पावर n डिवाइड हो गया, केवल 2 टू दी पावर -1 बचेगा। 2 टू दी पावर n डिनोमिनेटर से कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कंप्लीट कट हो गया, केवल 1 बचेगा। 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n कैंसिल हो गया। ये हमें हटाना भी था क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो कहीं पावर n आ रहा है, और अच्छा भी हुआ देखो पावर या जिसमें n आ रहा था वो कट हो गया। 1 प्लस 2 टू दी पावर -1 का मतलब होता है 1/2, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1/1 प्लस 1/2, 1 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करो वही सेम वैल्यू आएगी, और एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 2 मिलेगा यानी आंसर आएगा 3/2। तो यही राइट हैंड साइड थी। तो समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद ओपन किया, सॉल्व किया और आंसर ये मिल गया। इसका एक और पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड का ये 8th पार्ट है, प्रूफ करना है 28√2। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 3 टू दी पावर -3 लिखा हुआ था और 6 के फैक्टर हो सकते हैं, अगर फैक्टर पॉसिबल है तो जरूर फैक्टर कर लेते हैं इसके। 2 इंटू 3 टू दी होल पावर 2 आएगा। रूट 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2, क्योंकि जानते हो 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, इसलिए ब्रेक कर दिया। और 5 स्क्वायर लिखा हुआ था, और उसके बाद क्यूब रूट था, और 1/25 था, 1/25 को लिख दिया 1/5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 15 के फैक्टर हो सकते हैं तो जरूर फैक्टर करेंगे। 3 इंटू 5 टू दी होल पावर -4/3 और 3 टू दी पावर हाफ आ गया।
ठीक है, इसमें हमें 3 टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और थर्ड 5 आ रहा है। ठीक है, तो जितना लाइक टर्म हो उनको अरेंज कर लिया जाए। 3 टू दी पावर -3 आ गया, 2 टू दी पावर 2 हो गया, 3 टू दी पावर 2 और 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा और केवल √2 बचेगा। √2 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर हाफ। मैंने अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में यही बताया, रूट का मतलब पावर हाफ, क्यूब रूट का मतलब 1/3, ऐसे ही फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4 और 1/5 टू दी होल पावर 2 और क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होल पावर 1/3। ठीक है, इसका मतलब है 3 टू दी पावर -1/4, 5 टू दी पावर -4/3 और 3 टू दी पावर 1/3। अब इसमें देखो हमें न्यूमरेटर में कितने लाइक टर्म दिखाई दे रहे हैं, ये 2 लाइक टर्म है और इसके लिए ये लाइक टर्म है। ठीक है, जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज इनका बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, -3 + 2 हमें पावर -1 मिलेगी। -3 + 2 कितना होता है, -1, क्यों, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड हो गया। अब इंटू 2 टू दी पावर हाफ और 2 टू दी पावर 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बचेगा यहाँ पे केवल 7। डिनोमिनेटर में देखो 5 स्क्वायर और 1 पे कुछ भी पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में देखो 5 स्क्वायर था और टू दी होल पावर 1/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, 3 टू दी पावर -4/3 और 3 टू दी पावर 1/3, तो 3 टू दी पावर -4/3 + 1/3 और 5 टू दी पावर -4/3। अगले स्टेप में अरेंज कर लेंगे इनको। अब 3 टू दी पावर -1 आया, ठीक है, और इनका देखो एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 टू दी पावर 2 और 4 + 1 हमें मिलेगा और इंटू 7 होल अपॉन 5 के 2 टर्म हैं, इनको भी अरेंज कर लेते हैं, इनका बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 5 टू दी पावर 2 आएगा -4/3, बेस सेम, पावर ऐड कर लिया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये पहले तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा 5 टू दी पावर 2/3, 2 × 1 2/3, न्यूमरेटर में लिखा तो 5 टू दी पावर हमें -2/3 मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब पावर न्यूमरेटर में जाती है तो साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3 टू दी पावर -4 + 1 हमें मिल जाएगा -3/3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया टर्म, सारे टर्म मैंने यूज़ कर लिए हैं। 5 देखो 3 जगह आ रहा था तो तीनों जगह लिख दिया और 3 लिख लिया। 3 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर 5/2 हो गया, इंटू 7 होल अपॉन इन दोनों टर्म का देखो एलसीएम हमें मिलेगा 3 टू 6, 6 -4/3 होल बाई 3 आ गया और इंटू 5 टू दी पावर -2/3 और 3 टू दी पावर -1, क्योंकि ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। 3 टू दी पावर -1, 3 टू दी पावर -1 कैंसिल हो गया। 2 टू दी पावर 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर हाफ इंटू 7। अगर ये किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो सबसे सिंपल ऑप्शन है इसका कि बेस सेम है, पावर ऐड करके देख लो, 5/2 मिल जाएगा। 5 टू दी पावर 6 - 4 कितना बचेगा, 2/3 और 5 टू दी पावर -2/3 और बाकी सब तो कट ही गया। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 पहले लिख दिया और 2 टू दी पावर हाफ का मतलब होता है √2। रूट में इसलिए लिख लिया क्योंकि प्रूफ में देखो रूट में आ रहा था वैल्यू। और ये देखो दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, 2/3 - 2/3 ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 28 √2 अपॉन में आएगा 5 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होती है तो आंसर हमें मिल जाएगा 28 √2। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी बड़े नंबर हैं जिनके फैक्टर हो सकते हैं उनको फैक्टर जरूर कर लो। बाकी जो प्रॉपर्टी अभी तक पीछे वाले क्वेश्चंस में लगाते आ रहे थे उसी प्रॉपर्टी का यूज हुआ। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, बताई पीछे भी है मैंने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होता है m - n। अगर m + n होता है तो बेस सेम रहेगा, दोनों ही जो पावर है वो अलग अलग हो जाएगी, या फिर बेस सेम है पावर को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर बेस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है तो पावर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, राइट हैंड साइड में हमें 1 प्रूफ करना है, तो 1/1 + x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b लिख दिया, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। इसका देखो m - n a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n आ जाता है, वैसे x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b मिल गया है, प्लस 1/1 + x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर a आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो ये एक फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको खराब लगेगा बेचारे को, तो क्या करें, इसको भी बाई 1 कर लो। जब भी ऐसा लगे कि एक फ्रैक्शन में है दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, तो दूसरे को भी फ्रैक्शन में कर लो। अब x टू दी पावर b एलसीएम आएगा, 1 से x टू दी पावर b को डिवाइड किया, x टू दी पावर b टाइम्स डिवाइड होगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, x टू दी पावर b x टू दी पावर a आएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लिया, x टू दी पावर a मिलेगा, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। अब देखो डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर बेचारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी रूल याद रखो, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर को फ्रैक्शन कर लो, अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को अपनी तरफ से बाई 1 करके फ्रैक्शन कर लो। तो 1 बाई 1 लिखा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, इसमें फ्रैक्शन था डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी फ्रैक्शन किया 1 बाई 1 करके, इसमें भी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड करेंगे। तो फर्स्ट फोर्थ x टू दी पावर b का 1 में मल्टीप्लाई, x टू दी पावर b होल अपॉन x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a आ गया, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, x टू दी पावर a, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर हमें b मिलेगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है ना, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a, सेम वैल्यू आ गई, कट हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था 1, जो हमें 1 मिल गया है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, 1 प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, x टू दी पावर a स्क्वायर, a इंटू a मल्टीप्लाई कर लिया, a का b में मल्टीप्लाई किया, a भी आएगा, ऐसे डिनोमिनेटर में देखो a इंटू a स्क्वायर आएगा, और a इंटू b प्लस ए भी आ जाएगा, ठीक है, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट की सॉल्विंग हो गई। इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू बी बी स्क्वायर होगा, माइनस ए बी होल अपॉन x टू दी पावर b इंटू बी स्क्वायर आएगा, और a इंटू बी ए भी मिल जाएगा हमें, ठीक है, और टू दी होल पावर a प्लस बी आएगा, क्लियर, और x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, क्लियर। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी, अगर बेस सेम होते हैं, एक पावर न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है, तो जो प्लस साइन है वो माइनस है, माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस ए बी, पावर न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, x टू दी पावर माइनस 2ab मिलेगा, माइनस ए बी डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, और डिवाइड के जो बाद वाला नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है, माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया, ठीक है। ये फोर्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो मैंने फोर्थ का सेकंड वाला पार्ट बताया था, उसमें आंसर 1 निकल के आ गया था, लेकिन उस पर पावर a प्लस b थी। मैंने पावर को a प्लस बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर रखो आंसर 1 ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ का हम फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, ये हमें प्रूफ करना है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस सेम है, टू दी होल पावर a प्लस बी, और x टू दी पावर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी टू दी होल पावर b प्लस सी मिल गया, और ऐसे x टू दी पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी और a प्लस सी। सब बच्चे दो फॉर्मूले याद रखेंगे। दो फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, सेकेंड में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू अगर होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। जैसे ही हमें ये फॉर्म या ये वाला फॉर्म दिख जाएगा तो हम तुरंत या डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बनता है, इस स्टेप में क्लियर हो जाएगा। पावर टू दी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिल गया हमें, ठीक है। ऐसे ही एक्स टू दी पावर बी प्लस सी, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी, और सेम टाइप से एक्स टू दी पावर सी प्लस ए आएगा या ए प्लस सी आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए सी। अभी इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, मैं फॉर्मूला मैच कराऊंगा, देखो फॉर्मूला मैच करेगा या नहीं। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा, क्लियर। और ऐसे ही देखो बी प्लस सी आने लगा ए और बी के प्लेस पे, तो एक्स टू दी पावर बी क्यू प्लस सी क्यू, ऐसे ही हमें एक्स टू दी पावर सी क्यू प्लस ए क्यू मिल गया,
ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म बना रहे थे। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, और प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू आ गया। अब ए क्यू कितना होता है 2AQ, बी क्यू 2BQ, सी क्यू 2CQ, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही राइट हैंड साइड में आ रहा है। फोर्थ पार्ट क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ का, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में x प्रूफ करना है। x टू दी पावर a इनवर्स का मतलब क्या होता है -1/a। मैंने बताया था पावर नेगेटिव आ जाए तो 1/, में लिख लो, होल पावर 1/a-1 और टू दी होल कंप्लीट पावर a/a+1। ठीक है, अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि एक फ्रैक्शन में था एक फ्रैक्शन में नहीं था, तो a² -1 मिलेगा। ठीक है, -1 आ गया, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा 1/a-1 और इंटू a+1। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारे पावर में आ रहे थे, और कुछ कट हो रहा है, a से a कट हो गया। ठीक है, और x टू दी पावर a² -1 1 बचा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में देखो a² -1 ही आएगा, डिनोमिनेटर में ये तो 1 ही हो गया, a-1 a+1 लिख दिया। और एक आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, x² -y²। सब बच्चों ने ये 8th क्लास में भी आइडेंटिटी पढ़ी है। तो x टू दी पावर a² -1, डिनोमिनेटर में देखो a-1 a+1 क्या होगा, a² -1², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 1, आंसर हमें x मिल जाएगा। यही राइट हैंड साइड थी। इसके बाद फोर्थ का हम लास्ट पार्ट देखते हैं, जिससे 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का बेस सेम है तो पावर का डिफरेंस होगा a-b टू दी पावर a+b। ऐसे ही सेकंड में देखो 3 टू दी पावर b-c b+c। ऐसे थर्ड वाला देखो 3 टू दी पावर c -a और c+a। डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है, नेगेटिव आता है। पावर टू दी पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a-b a+b। ऐसे ही पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे ही थर्ड वाला जो टर्म है उसमें भी पावर टू दी पावर है, मल्टीप्लाई होगा। अब ये a+b a-b की आइडेंटिटी 3 टू दी पावर a² -b² है ना, और 3 टू दी पावर b² -c² और 3 टू दी पावर c² -a²। सबका बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे a² -b² और प्लस b² -c² और c² -a²। a² b² c², 3 टू दी पावर 0, एनी नंबर पावर 0 वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लेवल 2 की वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी और ये लेवल 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज की एक और वीडियो लेके आएंगे इसी चैप्टर की, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, जो आर डी शर्मा का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।